जय हिंद भाइयों और बहनों, मैं रघु विश्वकर्मा। भाइयों बहनों, जैसा कि फतेहपुर जिला के खागा में हम हैं और खागा में बहुत ही चर्चित नाम, मतलब कि समाज के लिए बहुत से काम किए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं जनरल प्रसाद विश्वकर्मा, खागा तहसील ग्राम सभा सुजरई का निवासी हूँ। सर, खागा में यहाँ तक कि विश्वकर्मा समाज की बात हम लोग कर रहे हैं। सर, विश्वकर्मा समाज में वास्तव में कोई नेता अभी हो रहा है कि नहीं? क्योंकि कई नेता अलग अलग पार्टियों का नोटिस लेते हैं, अलग अलग पार्टियों में समाज को लेके जा रहे हैं। क्या सच में उनकी समाज में उद्धार हो पाएगा? जैसे विश्वकर्मा समाज के नेता अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं जी, ऐसी दशा में मेरे विचार तो हैं कि विश्वकर्मा समाज का कहीं कल्याण होने वाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो भी नेता जिस पार्टी पर विश्वकर्मा समाज का है वो उनका एक प्रकार से नौकरशाही की तरह काम कर रहा है और अपने समाज का कहीं भी विकास की चिंता उनके अंदर नहीं है, नेताओं के अंदर। इसलिए विश्वकर्मा समाज का कहीं भी भला होने वाला नहीं। सर, देखा जाए जैसा कि जो इस समय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने समाज के लिए पहले सभा में थे कि भाजपा मंत्री पद छोड़ दिए थे अपने समाज के लिए। फिर भी सर, आज उन्होंने समाज की बदौलत उनके समाज में विधायक बन गए हैं। क्या विश्वकर्मा समाज की संख्या नहीं है यूपी में? और क्या लगता है कि 2027 का भी चुनाव आ रहा है और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या विश्वकर्मा समाज को देख नहीं पा रही? उसका ये नहीं समझ पा रही कि क्या इनकी संख्या है, इसकी क्या मामला है? नहीं, सभी पार्टियों को ये ज्ञात है कि विश्वकर्मा समाज पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में, सभी देशों में कितने परसेंट है, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को पूरा ज्ञान है। इसलिए मेरा ज्ञान जो है कि विश्वकर्मा समाज पूरे देश में 2% के करीब। इसलिए नेताओं का ये मानना है कि ये सबसे कम है। नेताओं का ये मानना है कि ये सबसे कम है। इसलिए हमारे बिरादरी को ये कहीं लायक नहीं करते। इसलिए हमारे लोग कहीं भी विधायक नहीं बन पाते जब तक हमारे बिरादरी के लोग स्वयं अपनी ताकत को एहसास नहीं कराएंगे। हमने 4 में समाजवादी पार्टी के मुखिया को लखनऊ में अपनी ताकत दिखाकर उनको एहसास करा दिया था, माननीय मुलायम सिंह जी को, कि हम भी समाज में कुछ हैं। इसी लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया हमारे बिरादरी के विश्वकर्मा समाज से एक बेटा MLC बनाए थे जिनका नाम था राम आश्रय विश्वकर्मा। तो क्या सर, राम आश्रय विश्वकर्मा जी अपनी उम्र पूरी समाजवादी पार्टी में बिता दी, लेकिन उन्होंने क्या खुद ही बने रहे और दूसरों को बनने का मौका नहीं दिया? इसे क्या भी बन रहा है सर? ये तो उनका निजी विचार हो सकता है। हाँ। कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया। ये प्रश्न तो श्रीमान जी आप उन्हीं से कर सकते हैं। नहीं सर, आप क्योंकि उनके ही नेतृत्व में संगठन से भी देखा जा रहा है कि असली काम उनका आप ही करते थे। यहाँ तक कि पट्टा की बात जो माननीय राम आश्रय जी करते हैं, वाकई में आप ही पट्टा का पूरा किया है। लेकिन सर, क्या विडंबना रही है जो राम आश्रय विश्वकर्मा जी समाज की जिम्मेदारी दिया गया कि आप समाज को वोट बैंक हमारे पार्टी में दीजिए, तब जाके उन्हें MLC बनाया गया था ये चुनाव का। लेकिन क्या सर, विश्वकर्मा समाज का जो उन्होंने MLC बने थे उसके बाद क्या भूल गए? अब जब सरकार नहीं है, इस समाज को जोड़ने चली है, तो सर फिर क्या समाज उनका सपोर्ट कर पाएगा? ऐसी स्थिति में विश्वकर्मा समाज कतई भी राम आश्रय जी का सपोर्ट नहीं करेगा। चूँकि 5 से लगातार विश्वकर्मा समाज के वर्कर जो राम आश्रय जी का सहयोग कर रहे थे, राम आश्रय जी स्वयं उनको ही भूल गए। राम आश्रय जी स्वयं उनको ही भूल गए। अच्छा, ये दुख की बात है कि हमने जिनको नेता समझा वो हमको अपना बेटा भी नहीं समझा, तो ऐसे उनकी राजनीति कहाँ चलेगी भाई साहब?
तो सर एक आपसे छोटी सी ये है कि समाज को आज आपने पूरी समय वेस्ट कर दिया, यहाँ तक कि जितने बाबूजी लोग बैठे हैं हर, यहाँ तक कि हमारे कौशाम्बी में एक कृष्णा प्रसाद विश्वकर्मा है जो कि आप जानते होंगे, वो भी अखिल भारतीय विश्वकर्मा विचार से थे, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन फिर भी आज तक उन्होंने कहा कि रघु जी आप ही है जो आप समाज में कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं जब तक आप नेतृत्व नहीं करेंगे। तो क्या सर हम किस ओर जाएं, आप ये बताइए सर, किस ओर समाज को आप लोग ले जाएं? भाजपा में वोट देंगे कि सपा में, कि कांग्रेस में, किस पार्टी में हम लोग जाएं कि हमारे समाज को उद्धार हो? रघु जी, ये एक व्यक्ति से ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता कि हम किस पार्टी में जाएं। संदेश नहीं, संदेश तो हम ये दे सकते हैं कि हमारा विश्वकर्मा समाज का वंशज स्वयं अपना एक संगठन तैयार करे और संगठन पे अच्छे विचार के व्यक्तियों को रखा जाए और वो विचार करके स्वयं का संगठन बनाए और स्वयं की ताकत से चुनाव लड़े, तो हो सकता है हमारे संगठन से 2-1 विधायक तैयार हो। सर दुखी की बात एक और है, आपको शायद ही मैं आपको ज्ञान होगा, एक भदोही जिले में एक घटना होता है, लक्ष्मी विश्वकर्मा 12 साल की लड़की जो कि उसका बलात्कार करके जान से मार दिया जाता है। वहाँ तक कि वहाँ पे एक उभरते हुए सितारे आप ही के समाज के डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी जो कि खुद के पार्टी के आज के अध्यक्ष है, 7 तारीख को पहुँचते हैं, जब जाके वहाँ पे FIR SDM सुनते हैं। लेकिन सर अभी भी अपराधी नहीं मिला है। ये भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का उद्धार हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, हमको यही समझ में आता है। अभी भी 9 तारीख को फिर धरना प्रदर्शन है। तो क्या सर जो छोटी छोटी बच्चियों को अपने समाज, बल्कि एक ही समाज की बात नहीं कह रहा है, जैसे मिर्जापुर में खुलेआम कत्ल हो जाता है, एक लड़का को ओझा था उसका गर्दन काट दिया जाता है। तो सर जो घटना हो रहा है ये सब कैसे आप देखते हैं? ये घटना जो समाज के प्रति हो रही है, हाँ, ये बहुत दुखित बात है। हम भी इससे बहुत दुखी हैं, पर हमारे समाज के जो बड़े नेता हैं, हाँ, उनको ऐसी दशा में चाहे जो जिस पार्टी में हो वहाँ पहुंचकर समाज को ढांढस बनाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहिए कि जिससे मुख्यमंत्री जी उस पर विद्युत कार्रवाई करें और समाज का भला हो। ये हमारे बड़े नेताओं के ऊपर पूरा दायित्व बनता है, जिनके साथ हम लोग, जिनके आदेश का हम लोग पालन करते रहते हैं, ये उनका दायित्व बनता है। जैसा कि आप सभी लोग जान सकते हैं कि इसीलिए हम जिले बाई जिले दौरा कर रहे हैं। दौरा करने का हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का उद्धार हो। और ये जान लीजिए, जो समाज को गुमराह करेगा, जो समाज को लेके सपा में, बीजेपी में, कांग्रेस में वोट बेचेगा, हम उसको कहीं नहीं छोड़ेंगे। जब अच्छा भदोही में जो कांड हुआ है वहाँ पे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में मेलसी साहब है, विश्वकर्मा जी भी नहीं पहुँचते सर। तो ये मामला काफ़ी उन लोग प्रशासन ने इसको ऐसे ले ली कि भाई कोई नेता ही नहीं इनके समाज में। तो क्या लगता है जब समाज में कोई विधानसभा में इसका आवाज़ उठाएगा तब नहीं सब कार्रवाई होगी सर? जी जी सही है। अगर हम हमारे नेता विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाएंगे, वहाँ पर पहुँच के आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे, तो हमारी ऐसे दुखद घटना को उजागर कोई नहीं करेगा। ये बात सत्य है। ऐसे में हमारे सारे संगठन के लोग जो उनके मुखिया हैं पहुँच के निर्देश दें, जो भी उचित कार्रवाई वो करने के लिए समाज को बोलें, समाज उनका भरपूर सहयोग करे। ये मेरे विचार हैं। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप जान सकते हैं कि खागा विश्वकर्मा नाम ना, तो समझ लीजिए जो पट्टा का माननीय मंत्री जी सब लोग गुहार गाते हैं, सब लोग दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ओरिजिनल काम ही करे हैं। आज हमने पूरी खागा में बैठ के पूरी जानकारी ले लिया है, तो समाज के लिए जो काम करेगा उसको लोग जानेंगे। तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी राय जरूर बताइए। आप समाज को बैठना नहीं है, सोशल मीडिया पर आप लोग लिखिए। हर व्यक्ति पास मोबाइल चलाते हैं, हर भाई मोबाइल चलाते हैं, लिखिए आपका क्या संदेश है, आप क्या करना चाहते हैं, समाज को क्या आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ऐसे गुमराह करते रहेंगे। आपका सवाल, आपका जवाब जरूर हम लेंगे और हर भाई से सवाल करेंगे, हर नेता सवाल करेंगे। इसी तरफ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।